जय संविधान भाई लोगों, जय जोहार। मैं हूं आपका अपना भाई गुड्डू भाई निनामा और आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। भाई लोगों, आज का ये वीडियो थोड़ा स्पेशल होने वाला है। मध्य प्रदेश के सेलाना के जो बाप पार्टी के विधायक महोदय जी हैं कमलेश्वर डोडियार जी, क्या ये शराब का सेवन करते हैं, शराब पीते हैं, दारू पीते हैं क्या? इसीलिए ये शुगर के मरीज हैं। भाई लोगों, हम सब किसी के यहाँ अगर मेहमान जाते हैं तो वहाँ पर मेहमान हमारे यहाँ आए, इसीलिए वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुविधा की जाती है। मतलब चाय पिलाई जाती है, अगर चिकन खाते हैं तो चिकन खिलाई जाती है, और सबसे मेन शराब पिलाई जाती है मेहमानों को, और इतनी पिलाई जाती है कि मेहमान पी पी के उल्टियां कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं, है ना भाई लोगों? पता है क्यों? क्योंकि वहां पर सब चिकन, चाय, शराब फ्री का मिलता है। इसीलिए शरीर के लिमिट से ज्यादा शराब का सेवन कर लेते हैं मेहमान, फिर आगे चलकर एक बहुत बड़ी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। भाई लोगों, हमारे शरीर की भी एक लिमिट होती है। अगर हम लिमिट से ज्यादा खा पी लेते हैं तो शरीर को दिक्कत होती है, फिर शरीर में बीमारियां आती है। भाई लोगों, मध्य प्रदेश के सेलाना के जो बाप पार्टी के विधायक महोदय हैं, वो उनका कहना है कि मैं भी इसी तरीके से मेहमान जाता था, वहां पर शराब पी लेता था, क्योंकि फ्री की मिलती थी। और जब फ्री का मिलता है तो लिमिट से ज्यादा ही लोग उसको लेते हैं। भाई लोगों, विधायक महोदय कमलेश्वर डोडियार जी का कहना है कि मैं पहले शराब पीता था, फिर मैंने धीरे धीरे कम कर दी, और फिर विधायक बनने के बाद भी कम कर दी, और अब उनका कहना है कि मैंने बिल्कुल बंद कर दी शराब को। एक बार आप कमलेश्वर डोडियार जी का ये वीडियो देखो, फिर हम आगे बात करते हैं। का मतलब होता है शरीर के अंदर गाढ़ा खून गाढ़ा हो जाता है। मैंने क्या, मैं इतना दुबला पतला आदमी हूँ, लगभग 45 किलो मेरा वजन है, मेरे शरीर में गाढ़ा खून कैसे आ गया होगा? डॉक्टर ने अपनी मर्जी से कह दिया कि विधायक जी शायद आप लोग शराब वाला पीते होंगे। आप दुबले पतला जरूर है, लेकिन आप लोग शराब वाला पीते होंगे, कभी कभार आप लोग बीड़ी सिगरेट भी पी लेते होंगे इसी की वजह से। अब तब तो मेरे को शर्म आई, मना कर दिया मैं डॉक्टर को कि नहीं सर, ऐसा तो मैं कुछ नहीं करता। सच ये था कि मैं पिछले 5-6 साल से मैं लगातार, मेरी जिंदगी खराब थी, जहां रोटी मिले वैसी खा लिया। कभी ये उसमें देखा नहीं कि सब्जी कैसी है, मसाला को, कि जब मेहमान आदमी जाता है दूसरे के घर पे तो ज्यादा मसाला डालते कि नहीं डालते हैं ना? अब हम मेहमान कहीं जाते हैं, बहन के यहाँ या अपने कहीं बेटी के यहाँ पे या कहीं और बुआ के यहाँ पे, ज्यादा तेल डालते कि नहीं डालते? मेहमान हम लोग कहीं जाते हैं मामा के यहाँ या बहन के यहाँ कहीं और पे भी, तो राजी खुशी दारू, बहुत बढ़िया मेहमान के रूप में आप लोग बियर और दारू देते कि नहीं देते? देते हैं ना? आप देखो है, हाँ, फ्री में देते कि नहीं देते हैं? तो इसी परंपरा की वजह से आधे से ज्यादा आदिवासी लोग गंभीर बीमारियों के, बहुत सारी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं ग्रेजुएट हूं, उसके बावजूद मैं ध्यान भी रखता हूं, उसके बावजूद भी मैं भी लगभग शुगर का पेशेंट मान के चलो। क्लियर? मैं दुबला पतला होने के बावजूद भी शरीर के अंदर गाढ़ा खून है, यह डॉक्टर ने कह दिया। तो जो जाड़े आदमी हैं उनको भी गंभीर बीमारी हो सकती कि नहीं हो सकती? जांच कराएंगे तो पता चलेगा। तो मेरा ये उदाहरण, मैंने अपना ये असली उदाहरण है, नकली नहीं है ना?
तो मैंने क्या करा, विधायक बनने के बाद में धीरे धीरे कम कर दी। क्या करी? कम कर दी। अब लगभग मैंने छोड़ दी, ये मान के चलो। अब इससे फायदा क्या क्या होगा बता सकते हैं? दारू छोड़ने क्या फायदा है? हाँ, करता है ज्यादा जिंदा रहेंगे। दूसरा, शरीर अगर खराब हो गया, आपके शरीर के अंदर में तमाम प्रकार की बीमारियां होती, दारू से और नशे से, सिगरेट बीड़ी जो भी है, कैंसर नाम की बीमारी होती, कैंसर। अगर एक बार आपको बीमारी लग गई, कभी भी ठीक नहीं होगी, कभी ठीक होता ही नहीं है, वो मरना ही मरना आदमी को, कितना ही इलाज करवा लो। यहां तक कि अगर मान लो हाथ में कैंसर हो गया तो हाथ काट के फेंक दोगे तो भी बीमारी आ जाती है। अगर पैर में बीमारी लग गई तो वो पैर काट के फेंक दो तो भी बीमारी वापस पकड़ लेगी। मुंह में अगर बीमारी आ गई कैंसर की तो आपका मुंह का आधा हिस्सा काट के फेंक दो तो भी आपकी कैंसर की बीमारी आपको पकड़ लेगी। जो आदमी शराब पीता है या नशा करता है, चाहे बीड़ी हो, सिगरेट हो, गांजा हो, अफीम हो, कुछ भी हो, शराब हो, बियर हो, दारू हो, कैसी भी हो, मऊड़ी का हो, किडनी, लीवर, फेफड़े, ये सब खत्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ये दारू से नहीं बोले रहो? अच्छा, तो हमने क्या कहा, मैं आपको दारू के जो दुष्परिणाम है उसके ऊपर मैं सच में बता रहा हूं कि जो हमारे समाज में क्यों नुकसान हो रहा है। शराब पीने से आदमी जल्दी मर जाता है, शराब पीने से आदमी बीमार हो जाता, शरीर के अंदर बहुत जो जरूरी चीजें होती हैं वो खराब हो जाती है। दूसरा, अगर आदमी बीमार हो जाएगा, अस्पताल जाना पड़े कि नहीं जाना पड़े? सरकारी में जाओगे, आजकल की व्यवस्था ही ऐसी है, जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई, कदम कदम पे अस्पताल है, सही है, डॉक्टर नहीं मिल पा रहे हैं, खाली है, डॉक्टर अस्पताल में है नहीं, बहुत कम है, दवाइयां ठीक से मिलती नहीं है, इसलिए आदमी कहाँ जाता? प्राइवेट अस्पताल में जाता है कि नहीं जाते हैं? प्राइवेट अस्पताल में आपसे पैसे ज्यादा ले लिए जाते हैं। प्राइवेट अस्पताल में पैसे देना पड़ता है, ऐसा फ्री में इलाज नहीं होता जैसा सरकारी में होता है, इसलिए आदमी इलाज में लुटा जाता है। तो हम लोग तो ये कहना चाहता हूं मैं तो कि शराब पीने से बहुत नुकसान है। आदमी अगर शराबी बन जाता है, उसकी आदत पड़ जाती दारू पीने की, वो अपने घर को चलाने पर ध्यान नहीं देता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन पे, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देता है। बुजुर्ग लोग, हम बात करते हैं बुजुर्गों से कि आपने आपके लड़कों को क्यों नहीं पढ़ाया? अधेड़ उम्र के हैं, 50 साल के हैं, और उस 50 अधेड़ आदमी के पिताजी की मान लो 70 साल की उम्र है। हम 70 साल की उम्र के बूढ़े आदमी से बात करते हैं, क्या पढ़ाया क्यों नहीं आपके लड़के को आपने? अनपढ़ आदमी, अंगूठा लगाता, सिग्नेचर करना नहीं सीखा। बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि विधायक जी कहाँ नौकरी मिलती थी पहले, आज भी कहाँ नौकरी मिल रही। हम ये कहना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई नौकरी करने के लिए नहीं की जाती, पढ़ाई लिखाई अच्छा इंसान बनने के लिए की जाती है। पढ़ाई लिखाई नौकरी पकड़ने के लिए नहीं की जाती। पढ़ाई लिखाई आपकी जमीन को कोई फर्जी तरीके से अंगूठा लगवा के रजिस्ट्री नामांतरण न कर ले, आपको जागरूक बनाए रखने के लिए पढ़ाई की जाती है। हम लोग जो लोग दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, शराब की बोतल के ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है कि नशा करने से कौन सी बीमारी होती, हानिकारक है शराब और उससे कैंसर होता है, लिखा हुआ। उसके बावजूद भी हमारे लोग पी रहे, क्योंकि हमारे लोग पढ़ाई लिखाई नहीं की है। ऐसा नियम में है कि शराब जो है वो उसके ऊपर अंग्रेजी में ही एक आध कोई किसी ब्रांड पे रहता है, हिंदी में लिखा हुआ, मगर ज्यादातर शराब के ऊपर अंग्रेजी में लिखा हुआ, राइट। एल्कोहल कॉजेस कैंसर, शराब से कैंसर का बीमारी होता। लेकिन हमारे आदिवासी लोग तो हिंदी भी नहीं जानते, वो अंग्रेजी कैसे पहचानेंगे? अगर कोई आदिवासी आदमी पढ़ा लिखा है, उसको थोड़ी बहुत अंग्रेजी आ रही, भले वो खेती करता, लेकिन शराब के ऊपर लिखा वो पढ़ तो लेगा कि नहीं पढ़ लेगा? पढ़ लेगा तो छोड़ देगा कि नहीं छोड़ देगा? इसलिए हम लोगों को, और जो आदमी शराबी भी है, दारू पीता है, वो आदमी ध्यान देता ही नहीं अपने बच्चों पर। आज आपने इतनी उम्र निकाल ली, मैं लगभग 34 साल का हूँ, मैंने भी अपने जीवन का बहुत टाइम जी लिया, लेकिन आने वाली पीढ़ियां भी अगर शराब में रहेगी, शराब के नशे की आदी रहेगी, बच्चों को पढ़ाएगी नहीं,
अपने परिवार की महिलाओं के साथ, बहनों के साथ सही व्यवहार नहीं करेंगे तो समाज गहराइयों में जाएगा कि नहीं जाएगा? गर्त की जाएगा ना। इस समाज को सही दिशा में ले जाने की सबको जिम्मेवारी है। आपका डीजे का चल रहा है, डीजे से कितना नुकसान है। अभी लगातार हम खबरें देखते रहते हैं, समाचारों में आता, मोबाइल में आता कि जो आदमी बूढ़ा हो गया है या जो आदमी अपना जीवन चिंता में व्यतीत करता है उसका दिल कमजोर हो जाता। क्या हो जाता? दिल कमजोर हो जाता। कितनों का पता है दिल का मतलब क्या होता? हाँ, हमारे उधर सैलाना क्षेत्र में कहते हैं अयो, और आपके इधर कहते हैं हिया, हियो। छाती के अंदर एक ऐसी चीज है हमारे शरीर की, छाती के अंदर में, उसके बिना हम एक सांस नहीं ले सकते हैं। अगर वो कमजोर हो गया तो आदमी खड़ा खड़ा ही मर जाता है, अगर वो कमजोर हो गया तो आदमी सोया सोया ही मर जाता है। क्लियर? डीजे अगर बजता है तो उसकी आवाज से आजकल लोग बहुत मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो हियो है अपने छाती के अंदर का, बहुत नाजुक चीज है, वो खराब हो जाती, तत्काल रुक जाता है शरीर में खून चलता चलता। एक तो हाँ फट जाता, ये मान लो। दूसरा, इस डीजे से कितना नुकसान है। अगर डीजे बजता है तो छोटे छोटे जो बच्चे रहते हैं उनको नशा आ जाता। क्या आ जाता? नशो। डीजे बजने से नशा आ जाता, नाचने का नशा आ जाता डीजे से, नाचने का। जिस बच्चे को अपने रात पड़े घर में आकर के फेर कापी में लिखना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, याद करना चाहिए, पाठ प्रश्न का उत्तर याद करना चाहिए, राइटिंग वर्क करना चाहिए, वो बच्चा गांव में डीजे बजता है तो उसको नशा आ जाता है नाचने का। सारा कॉपी किताब अपने घर में रख करके और निकल जाता, पूरी पूरी रात 2-2 बजे 3-3 बजे डीजे पे नाचता है। अब बताओ, और उसी डीजे पे नाचने के दौरान बच्चों के आपस में दोस्ती हो जाती है। क्या हो जाती है? हाँ तो भाई लोगों, आपने ये वीडियो देख लिया। आपने इस वीडियो में कमलेश्वर डोडियार जी की बातें भी सुन ली। ये सब उनकी बातें, उनकी विचारधारा, उनका समझाने का तरीका, बात बताने का तरीका, ये सब आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाकी इस वीडियो में इतना सा ही। जय भारत, जय संविधान, जय जोहार। आप सबकी जय और धन्यवाद।